राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर बवाल और इसके कांग्रेस के विरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की इसी सोच ने देश के दो टुकड़े कर दिए। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह समझने के लिए हमें आज़ादी से पहले जाना पड़ेगा। साल 1923, जगह आंध्र प्रदेश का काकीनाडा, कांग्रेस का सालाना अधिवेशन शुरू हो रहा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कांग्रेस के स्थापित परंपरा के मुताबिक सबसे पहले वंदे मातरम का गायन होना था। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर मंच पर वंदे मातरम गाने के लिए खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने गायन शुरू किया, अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें टोक दिया, गायन रोकने को कहा। मौलाना मोहम्मद अली का तर्क था कि इस्लाम में संगीत की मनाही है। कांग्रेस के मंच पर इसका गायन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और इसलिए पार्टी मंच पर इसका गायन नहीं होना चाहिए। ये पहली बार था जब वंदे मातरम का विरोध हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि इसी साल इस अधिवेशन से पहले दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तब तक किसी को भी वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं थी। साल 1996 के कलकत्ता अधिवेशन से ही 1923 दिल्ली के स्पेशल अधिवेशन तक बिना किसी परेशानी के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बार वंदे मातरम का गायन कांग्रेस के अधिवेशनों में हुआ और पूरा गायन हुआ। पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाया था, फिर ये परंपरा बन गई। लेकिन 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में अचानक सवाल उठने लगे। खैर, मौलाना मोहम्मद अली के विरोध को पालुस्कर जी ने नजरअंदाज कर दिया और रुकने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये अधिवेशन एक राष्ट्रीय मंच है, न कि किसी एक धर्म की धार्मिक सभा। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि जब अध्यक्ष महोदय का स्वागत गाजे बाजे के साथ हो रहा था, तब उन्हें संगीत से कोई परहेज नहीं था, तो राष्ट्र के इस पावन गीत पर आपत्ति क्यों। पंडित पालुस्कर जी ने गायन को जारी रखा, जबकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर तिलमिलाते हुए गायन के दौरान ही मंच छोड़कर बाहर चले गए। और इसके बाद 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। देश में प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए थे, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी और इसके बाद विधानसभाओं की कार्यवाही में वंदे मातरम के गायन की शुरुआत होने लगी थी। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने इसके खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ दिया। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने वंदे मातरम का खुलकर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गीत में दुर्गा और लक्ष्मी जैसी हिंदू देवियों का आह्वान किया गया है और मातृभूमि को एक देवी के रूप में पूजा गया है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह को मानने के सिद्धांत के खिलाफ है और मूर्ति पूजा जैसा है। जिन्ना ने तर्क दिया कि ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि मुस्लिम विरोधी है। जिन्ना ने इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला गीत ठहराया, जबकि ये गीत 1896 से गाई जा रही थी। न सिर्फ पार्टी के अधिवेशनों में बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी कार्यक्रमों में जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू के साथ अपनी बातचीत और पत्रों में वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और मुस्लिम लीग की प्रमुख मांगों में इसे शामिल किया। उनका कहना था कि मुसलमान इस गीत को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्ना और मुस्लिम लीग के इस कड़े विरोध के बाद देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर से इस पर राय मांगी। टैगोर ने सहमति जताई कि गीत के बाद के हिस्से में 10 हाथों वाली देवी दुर्गा का रूप वर्णित है, जिसे गैर हिंदू असहज हो सकते हैं। अक्टूबर 1937 में CWC में बदलाव का प्रस्ताव आया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू की समिति की सिफारिश पर कांग्रेस कार्य समिति ने यह तय किया कि सार्वजनिक मंचों पर केवल गीत के शुरुआती 2 पद ही गाए जाएंगे, क्योंकि उनमें केवल मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है और कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है। हालांकि जानकारों की माने तो गीत में देवी दुर्गा या सरस्वती की बात नहीं हो रही, इसमें भारत माता को ही माता के रूप में वर्णित किया गया है। खैर, जिन्ना के विरोध पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्वरूप में बदलाव कर दिया गया। अब ये जानना भी जरूरी है कि अन्य मुस्लिम नेताओं का इस पर उस दौरान
क्या रुख था। उस दौर के दूसरे कांग्रेसी नेता जैसे रफ़ी अहमद किदवई का मानना था कि जिन्ना का ये विरोध पूरी तरह से राजनीतिक था। जब जिन्ना शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के सदस्य थे, तब वे खुद इस गीत के गाए जाने के दौरान मंच पर सम्मानपूर्वक खड़े होते थे। उन्हें कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन 1930 के दशक में जब उन्होंने अपनी अलग अलगाववादी राजनीति यानी कि टू नेशन थ्योरी को हवा दी, तब उन्होंने वंदे मातरम को कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने का एक बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया और आज कांग्रेस इसी हथियार का इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी पूछ रही है कि देश में राजनीति मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्ते पर चलेगी या फिर जिन्ना की राह पर। गृह मंत्री अमित शाह सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसी विचारधारा ने देश के टुकड़े किए।